शिव के प्रेम की सच्चाई की प्रामाणिकता जानने के लिए हमें यह पूर्ण वृतांत जानना आवश्यक है। एक समय की बात है जब राजा दक्ष, जो ब्रह्मा के पुत्र है, ने प्रजापति यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की। यही इच्छा लेकर वे सभी देवताओं, ऋषियों के पास गए और यज्ञ में उपस्थित होने के लिए आग्रह किया। देवता आदि विष्णु सहित प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ में सम्मिलित हुए। राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती तथा शिव के अलावा सभी को आमंत्रण दिया। जब माता सती ने इस यज्ञ के बारे में सुना तो वे शिव के पास प्रार्थना करने पहुंची और यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना करती है, परंतु शिव द्वारा निमंत्रण न मिलने के कारण प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया जाता है, परंतु इससे देवी सती निराश हो जाती है। अतः शिव उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं तथा देवी सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे देते हैं। जब देवी सती यज्ञ में पहुंचती है तो वह शिव का स्थान नहीं पाती है। बिना निमंत्रण जाने पर वह कोई भी सती से कुशल समाचार नहीं करता है तथा उनकी बहनें भी उनकी निंदा करने लगती है। तब देवी सती कहती है, हे पिता, तुमने शिव को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है? जिन मेरे स्वामी शिव से तीनों लोग पवित्र होते हैं, तुमने उन्हें नहीं बुलाया। बिना शिव जी के सब कर्म असिद्ध हो जाते हैं। तुमने ऐसे शिव को क्यों नहीं पहचाना? फिर वे शंका देख ब्रह्मा तथा विष्णु से बोली, तुम इस सभा में बिना शिव के क्यों आए? हे विष्णु, क्या तुम शिव को नहीं जानते, जिन्हें वेद सगुण एवं निर्गुण कहकर बखानते हैं? मैंने तुमको अनेक बार समझाया है, परंतु फिर भी तुम धर्म मार्ग को भ्रष्ट करते हो। हे ब्राह्मण, तुम भी बुद्धिहीन हो गए हो। क्या तुम शिव के अपार बल को नहीं जानते? यद्यपि शिव ने तुमसे अनेक बार कहा है, फिर भी तुम्हें बुद्धि नहीं आई। तुम्हारे 5 मुख थे और शिव की निंदा की, इसलिए तुम्हारे 4 मुख शेष रहे। हे विष्णु, क्या तुम शिव की महिमा भूल गए, जबकि उन्होंने शंबर को जला दिया था? यह जानकर भी तुम इस यज्ञ में क्या सम्मिलित हुए हो? सती के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, अरे मतिमन, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? तेरा और मेरा पिता पुत्री का संबंध समाप्त हो चुका है। यदि तेरी इच्छा हो तो यहाँ रह, अन्यथा अपने घर चली जा। तेरा पति अत्यंत अशुभ है, उसके नाम में केवल 2 ही अक्षर है। वह भूत प्रेत पिशाचों के साथ रहता है, चिता की भस्म को अपने शरीर पर लगाता है और श्मशान में घूमा करता है। उसके माता पिता, कुल, जाति पाति आदि का कुछ भी पता नहीं है। उनका वर्णन वेद में भले हो, परंतु उसमें कोई शुभ लक्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया, क्योंकि ऐसे मूर्ख मनुष्य का यज्ञ में आना निषिद्ध कहा गया है। हे सती, मैंने वास्तव में बड़ी मूर्खता की, जो औरों के कहने पर तुझ जैसी अपनी श्रेष्ठ पुत्री का विवाह नंग धड़ंग ऑर्डर के साथ कर दिया। मुझे इस बात का बहुत बड़ा पश्चाताप है। अस्तु, तू मेरी बातों पर विचार करके अपना क्रोध त्याग दे। यह सुन देवी सती अपने पति शिव के लिए अपमानजनक शब्द न सुन पाने के कारण अपना शरीर त्याग करने का निर्णय लेती है। इसके पश्चात सती जी योग धारण कर अंतर्धान हो गई और गंगा तट पर पहुंचकर स्नान करने के उपरांत नवीन वस्त्रों को धारण कर गंधमादन पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सर्वप्रथम शिव जी की पूजा की। तदुपरांत श्वास को ब्रह्मांड पर चढ़ाकर शरीर को त्याग और ब्रह्म की ज्योति में लीन हो गई। उस समय
तीनों लोकों में भारी हाहाकार मच गया और एक ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ जिसके कारण दैत्यों के घर नष्ट हो गए और देवता अत्यंत दुखी हुए। इस वृतांत के बाद जब शिव व्याकुल होकर अपने गणों के साथ गंगा तट पर जा पहुँचे तो वहाँ उन्होंने सती का शरीर पाया जो उन्होंने त्याग दिया था। उस स्थान पर पहुंचकर वहाँ सती के शरीर को पड़ा देख मूर्छित और मोहित हो गए। कुछ देर पश्चात जब वे सचेत हुए तो वहाँ सती का शरीर ऐसा दिखाई दिया मानो कोई श्रेष्ठ कमल खिला हुआ हो। उस स्वरूप को देखकर शिवजी फिर मूर्छित हो गए। इसी का आश्रय लेकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित कर दिया कि मोह सब दुखों का मूल है। कुछ देर पश्चात जब शिवजी को चेतना प्राप्त हुई तब वे अपने को निकट अभागा अनुमान कर अघोर और निर्बल हो गए। किसी भी प्रकार संतोष धारण न करके जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। हे प्राणप्रिय, तुम्हारे तिरछे नैनों को देखे बिना मुझे बेचैनी हो रही है। भला तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो गई हो? मुझसे बोलती तक नहीं हो। इस प्रकार कहते हुए शिवजी ने सती जी के मृत शरीर को अपने हाथ में उठाकर हृदय से लगा लिया। तदुपरांत उसे बार बार कंठ से लगाया। इस प्रकार अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए वे फिर मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें चेतना प्राप्त हुई तो वे सती के मृत शरीर को अपने कंधे से लाद कर घोर दुख उठाते हुए चारों ओर भ्रमण करने लगे। उन्होंने संपूर्ण देश, पर्वत, द्वीप, समुद्र, वन, लोकालोक, सप्तशृंग पर्वत आदि संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया। फिर वे भरतखंड में आकर देव नदी के तट पर खड़े हो गए। उस स्थान पर एक बरगद का बहुत बड़ा व श्रेष्ठ पेड़ था। वहीं दौड़ दौड़ कर शिवजी ने रुदन करना आरंभ कर दिया। साथ ही सती, प्रिय आदि अनेक नाम ले लेकर वे सती को पुकारने लगे। उस समय उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली और जहाँ ये आंसू गिरे उसको आज नेत्र सरोवर नामक तीर्थ के रूप में जाना जाता है। वहाँ कुछ समय ठहरने के बाद शिवजी फिर आगे चल दिए और जिन जिन स्थानों पर सती के मृत शरीर का कोई अंग पृथक होकर गिर पड़ा वे स्थान सिद्धपीठ नाम से प्रसिद्ध हुए। सती के मृत शरीर का जो भाग शेष रह गया था वहाँ उन्होंने उसका दाह संस्कार किया। तदुपरांत उनकी हड्डियों को एकत्रित कर एक माला बनाई जिसे उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया। फिर चिता की भस्म को अपने शरीर पर मलकर वे उसी स्थान पर बैठ गए और प्राणेश्वरी, भवानी आदि नामों द्वारा सती का स्मरण करते हुए रो रो कर व्याकुल होने लगे। उन्होंने परब्रह्म होते हुए भी ऐसी लीलाओं द्वारा सबको मोहित कर लिया। इस प्रकार हम भी अपने प्रिय के खो जाने पर व्याकुल हो जाते हैं। यही प्रेम की भाषा है जिसमें भगवान स्वयं इसे महसूस कर व्याकुल हो उठते हैं। यह भगवान शिव की लीला ही तो है जिसमें वह यह बता रहे हैं कि वे भी हम मनुष्य की तरह पीड़ा प्राप्त करते हैं। वे भी हमारी तरह इस व्यथा का अनुभव करते हैं। कोई भी शक्ति अधिक होने का यह अर्थ नहीं है कि वे भगवान हैं। वो हमें नहीं समझते, अपितु भगवान हमसे अधिक हमारी पीड़ा को अनुभव करते हैं। क्या हमने कभी उनकी पीड़ा को अनुभव किया है? भगवान शिव की यही पीड़ा उनके प्रेम की सच्चाई प्रमाणित करती है, परंतु
उनकी इस पीड़ा और व्यथा से क्या संसार सुखी रह पाया है? मानो संपूर्ण प्रकृति नष्ट हो रही हो। इस घोर पीड़ा और व्यथा को सहते हुए भी उन्होंने पुनः स्वयं को संभाला और सभी के हित में उन्होंने सती के शरीर द्वारा उत्पन्न सिद्ध पीठों की स्थापना की और पुनः वैरागी जीवन व्यतीत करने लगे और सभी लोगों का पुनरुत्थान किया, जो हमें यह संदेश देता है कि प्रेम से दुख और पीड़ा होते हुए भी हमें अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए, जीवन को सभी की भलाई में लगाना चाहिए, अपने कर्मों पर अड़िग रहना चाहिए। यही सच्चे प्रेम की निशानी है, यही प्रेम है। क्या आप शिव और सती के समान प्रेम कर सकते हो? क्या आपका प्रेम भी शिव और सती के समान है?